जिस उद्देश्य के साथ हमने ये लड़ाई शुरू करी थी, उद्देश्य था कि सबको एक करना। और जो लोग इस देश को खत्म करने की बात करते हैं, संविधान खत्म करने की बात करते हैं, आरक्षण खत्म करने की बात करते हैं, उनके खिलाफ एकजुट होकर लड़ाई लड़ना। बहन सुमित्रा ने बिल्कुल सही कहा कि अकेले कोई ये लड़ाई नहीं जीत सकता। ना कांग्रेस अकेले जीत पाएगी, ना कोई संगठन जीत पाएंगे। हम सबको ये लड़ाई दूसरी आजादी की लड़ाई के रूप में लड़ना पड़ेगी और इसलिए हम सबसे प्रयास कर रहे हैं। आज सुमित्रा बहन हमारे साथ जुड़ी है और सबसे मैं ये आह्वान करता हूं, जो भी इस देश को बचाना चाहता है, जो आदिवासियों की आवाज को बुलंद करना चाहता है, जो शोषण के खिलाफ अपनी बात रखना चाहता है, जो आदिवासियों को जमीन को बचाना चाहता है, जो माफियाओं के खिलाफ बिगुल फूकना चाहते हैं, जो चाहे रेत माफिया हो, खदान माफिया हो, शराब माफिया हो, उनको इस झाबुआ, अलीराजपुर, रतलाम जिले से बाहर फेंकना चाहते हैं, जो शिक्षा माफियाओं को बाहर करना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि रोजगार युवाओं को मिले, जो चाहते हैं कि पलायन पर कम लोग जाएं, तो वो सब लोग आइए हमारे साथ एक साथ जुड़कर हम ये लड़ाई लड़ें। और मैं मानता हूं कि ये चुनाव सिर्फ कांतिलाल भूरिया जी या कांग्रेस पार्टी का चुनाव नहीं है, ये हम सबका चुनाव है, सभी संगठनों का चुनाव है। क्योंकि अगर कोई भी अलग से खड़ा होता है तो उसमें सीधा सीधा फायदा भाजपा का होता है। और भाजपा यही रीति नीति कर आई है कि आपस में लड़ाओ, भाई को भाई से लड़ाओ और तोड़ो। और तोड़ने की राजनीति जो भाजपा कर रही है, आज उसको पूरी तरह से खत्म करने का हमने प्रण लिया है। मैं मेरी बहन सुमित्रा मेड़ा का स्वागत करता हूं, अपने इस कांग्रेस के परिवार में स्वागत करता हूं और सभी उन साथियों का स्वागत करना चाहूंगा जो सुमित्रा के साथ कांग्रेस ज्वाइन कर रहे हैं। और मैं विश्वास दिलाता हूं कि हमारी कांग्रेस की रीति साफ है कि जो भी इस संघर्ष की लड़ाई में हमारे साथ जुड़ेगा वो हमारे परिवार के रूप में रहेगा। भाजपा जैसा हमारा चाल चलन नहीं है कि बीजेपी ज्वाइन करवाकर उसके बाद कचरे के कूड़े में फेंक दिया जाए। हमारे साथ जो भी आएगा वो हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर हमेशा चलेगा और परिवार के रूप में उसके हर अधिकार की लड़ाई लड़ने का हम लोग काम करेंगे और हर वर्ग की लड़ाई लड़ेंगे, चाहे आदिवासी हो, चाहे पिछड़ा हो, चाहे दलित हो, चाहे सामान्य वर्ग हो, सबकी लड़ाई लड़ने का काम हम एकजुट होकर करेंगे। और जो ये झाबुआ को एक अमन शांति चैन का टापू बोला जाता है, इसको कभी भी हम लोग हिंसा में परिवर्तित नहीं होने देंगे। और इसलिए मैं आज सबको, आपको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और मैं चाहूंगा कि ये संदेश आप घर घर तक पहुंचाएं कि अब जो तानाशाही भाजपा की चल रही थी, जो एक तरफा शासन कर डराने धमकाने की राजनीति भाजपा की चल रही थी, उसको ये करारा जवाब है। इसके साथ और कितने कार्यकर्ता शामिल होंगे? आप देखते जाइए, हर दिन आएंगे, साथी आएंगे हमारे और मैं उनको अपने परिवार में स्वागत करता हूं। अभी कुछ दिन पहले जो जिला उपाध्यक्ष थे आयुष, वो भी हमारे साथ जुड़े। तो हम यही कहना चाहते हैं कि हमें ये लड़ाई एकजुट होकर लड़ना पड़ेगी। अगर हम अलग थलग पड़े रहेंगे तो बीजेपी ने जिस तरह से रतलाम में क्या हुआ, जैस के कार्यकर्ताओं को जेल किसने भेजा? बीजेपी के लोगों ने भेजा। जो सामाजिक काम करते हैं कर्मचारी लोग, उनका उनको जिले से बाहर फेंकने का काम कौन करता है? बीजेपी के लोग करते हैं। तो हम उन सबको यही कहना चाहते हैं कि हम सबको एकजुट होकर लड़ाई लड़नी है और जितने साथी जो हमारे साथ आना चाहते हैं, इस आजादी की दूसरी लड़ाई में शामिल होना चाहते हैं, उन सबका स्वागत है। अभी कितने साथी लेकर के आए हैं विधायक साहब? बहुत सारे साथी हमारे साथ आए हैं, 100 से ज्यादा साथी इनके साथ आज ज्वाइनिंग कर रहे हैं। और जो सबसे बड़ी बात है कि हम लोग, ये शुरुआत है, आप देखते जाइए, जब चुनाव आएगा सारे जितने भी जो देश को बचाना चाहते हैं, समाज को बचाना चाहते हैं, वो सब लोग हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ाई लड़ेंगे। देखिए, मैं नागर सिंह जी को बहुत ही निवेदन के रूप में ये कहना चाहूंगा कि कौन नया है कौन पुराना है इस पर मत जाइए। राजनीति हम समाज सेवा के लिए करते हैं, लोगों की पीड़ा दूर करने के लिए करते हैं, उनको लूटने या उनको डराने धमकाने की राजनीति नहीं करते। और आपसे भी मैं ये निवेदन करूंगा और आपसे भी मैं ये कहना चाहूंगा कि आप क्या कर सकते हैं लोगों के लिए बताइए, और आपने आज तक क्या क्या करा है वो बताने का काम हम लोग कर रहे हैं। किस तरह से डराने का धमकाने का आपने काम करा वो हम बता रहे हैं, और हमने क्या क्या करा है वो भी भूरिया जी ने जो 45 साल में करा है वो भी आप सबके सामने, चाहे वो मेडिकल कॉलेज हो, चाहे एकलव्य स्कूल हो, चाहे छात्रावास हो,
चाहे आपकी तालाब हो, चाहे रोडें हो, सड़कें हो, चाहे अस्पताल हो, सारे काम भूरिया जी ने करे। अब उन लोगों ने क्या करा है, ये चीज वो बताने का काम करें। और मेरा ये सबसे बड़ा सवाल है, जब 10 साल की बेटी के साथ बलात्कार होता है, क्यों उनकी तरफ से ऐसा कोई भी बयान नहीं आता है कि जो आरोपी हैं उनके परिवार पर बुलडोजर चलना चाहिए या उनको फांसी की सजा देना चाहिए। अभी जो हमारे पास जो उनके परिवार वाले बताते हैं, हर दिन उनको डराने धमकाने का काम कर रहे हैं, क्योंकि जो आरोपी है उनके परिवार से था, इसलिए क्या ये चीज उचित है? और मैं तो उनको साफ साफ ये कहना चाहूंगा कि आपने जितना डराना था, धमकाना था, और जो एक माफिया राज आपने अलीराजपुर में स्थापित करा है, उसको पूरी लोकसभा में स्थापित होने मैं नहीं दूंगा। आप चाहे कितना कर ले, पहले आपने खरीदने की कोशिश करी, फिर आपने डराने की कोशिश करी, आते वाले समय में आप गिड़गिड़ाएंगे, ये चीज की मैं गारंटी देता हूं। उन्होंने ये भी कहा कि जेएस के बड़े पदाधिकारी भाजपा ज्वाइन करने। देखिए, मैं ये मानता हूं, अगर आदिवासी बहन के साथ बलात्कार होता है तो कोई भी जो समाज के लिए लड़ाई लड़ता है, समाज के हित में जो लड़ाई लड़ता है, वो भाजपा के साथ नहीं जा सकता। जहां भाजपा के लोग आदिवासियों की पूरी जमीन छीनने की बात कर रहे हैं, उनको बेघर करने की बात कर रहे हैं, कोई भी जो समाज के लिए लड़ाई लड़ता है वो भाजपा के साथ नहीं जा सकता। 20 साल से भाजपा की सरकार है, पलायन चरम पर है, रोजगार बिल्कुल नहीं मिल रहा है, महंगाई चरम पर है, चांदी 45, 40, 50 हजार से बढ़ाकर 90,000 किलो पहुंच गई। तो ये शोषण ही तो हो रहा है। और सबसे बड़ी दुख की बात है, जब मुख्यमंत्री ये बोले कि मैं फोकट का राशन बांट रहा हूं, तो ये क्या हम आदिवासी भिखारी हैं क्या? और अगर कोई फिर भी बीजेपी में जाता है तो मैं समझता हूं कि पूरे दबाव में और पूरी तरीके से मैनेज होने के बाद कोई बीजेपी ज्वाइन करेगा। बाकी जो समाज का बेटा है वो भाजपा में कभी नहीं जाएगा। मैं भी कुछ और बोलना चाहूँगी। जैसे अभी ये बीजेपी वाले बोलते हैं कि हर घर नल है, नल योजना लागू कर। अभी मैं खुद अभी फील्डों में घुसी हूँ, मैं हर गांव में गई हूँ, मैंने देखा है कि कोई नल कनेक्शन नहीं है। पानी के लिए आज भी भांडा कुआं में जाके आप देख लीजिए, पानी के लिए आज भी पब्लिक तरस रही है। इन लोगों का ये कहना है कि हमने हर घर नल भेजा है, पानी की सुविधाएं करी। कहाँ पानी की सुविधाएं करी उन्होंने? मुझे तो कहीं दिखाई नहीं दे रही, क्योंकि मैं खुद भी फील्ड में उतरी हूँ, मैंने खुद भी ये समस्या देखी है। अभी भी आप जाके, मैं गाँव का नाम भी बता रही हूँ, भांडा कुआं में आप जाके देखिए, वहाँ पानी की कोई सुविधा नहीं है। आप लोग ये सच्चाई छापते हो, तो आप लोगों से मेरा निवेदन है कि प्लीज आप लोग सच्चाई दिखाइए, और ताकि हम हमारा देश बचा सके। हम ये लोकतंत्र की लड़ाई है, ये संविधान को बचाने की लड़ाई है। हमने देखा था नेमावर में, बीजेपी सरकार ने नेमावर में हमारी बहन बेटियों के साथ बलात्कार करके उन्हें जमीनों में गाड़ दिया था। उसके भी आंदोलन में मैं गई हुई थी। उसके बाद हम ये भी देख रहे हैं कि जैसे अभी हमारे बेरोजगार युवा लोग जब हम उनका रोजगार मांगने जाते हैं भोपाल में, तब उन्हें डंडों से मार के उनको भगाया जाता है। तो ऐसी सरकार किस काम की, जो हमें सिर्फ मारना, लात, उससे यही करती है? हमारे लिए क्या कर रही है? हम बोलते हैं कि महिलाएं सुरक्षित है, महिलाओं के साथ बहुत ज़्यादा बलात्कार हो रहा है, महिलाओं के साथ शोषण हो रहा है, उसके लिए कौन आवाज़ उठाएगा? जो भी महिलाएं या जो भी भाई लोग आवाज़ उठाते हैं, उन्हें जेलों में बंद कर दिया जाता है। ये किसके राज में हो रहा है? ये बीजेपी के राज में हो रहा है। तो प्लीज़ आप लोग से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप सच्चाई को प्रकाशित करें और सच्चाई को लाए। और मैं आज कांग्रेस ज्वाइन कर रही हूँ इसीलिए, क्योंकि मुझे लगता है कि कांग्रेस सरकार के राज्य में ये सब कुछ नहीं हो रहा था, इसीलिए मैं कांग्रेस ज्वाइन कर रही हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद।